वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम और सीएम को लगेगा टीका। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को लगेगा टीका। बता दें कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम ने कहा था घबराने की जरूरत नहीं, दूसरे फेज में सभी का होगा वैक्सीनेशन। भारत के शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल। सेंसेक्स पहली बार पहुंचा 50,000 के पार। अमेरिका में बाइडेन के आने के बाद आया उछाल। 80 अंक के उछाल के साथ निफ्टी 14,730 के रिकॉर्ड स्तर पर। आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। संगठन के लोगों के साथ करेंगे बैठक। राष्ट्रपति का पद संभालते हुए एक्शन में आए जो बाइडेन। अमेरिका में मास्क पहनना अनिवार्य। पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होगा अमेरिका। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ड्रैगन ने भी चली चाल। चीन ने ट्रंप के कई करीबियों को किया बैन। पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो सहित 28 पर प्रतिबंध। तांडव के बाद अब वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन प्राइम और निर्माता को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले की सुनवाई सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिका के साथ होगी। वेब सीरीज तांडव को लेकर शिवसेना का बीजेपी पर हमला। कहा पार्टी अब हास्य व्यंग्य का विषय बन गई है। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ने जो तांडव शुरू किया है उसमें प्रामाणिकता का अंश कितना है उस पर संदेह है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी तांडव पर जताई नाराजगी। बोली तांडव बनाने वालों के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई। छीन लिए जाए सारे अधिकार। हमेशा सनातन धर्म के ऊपर ही कुठाराघात होता है। सरकार का दावा दुनिया में कोरोना वैक्सीन का सबसे कम साइड इफेक्ट भारत में। बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अभी तक 600 लोगों के बीमार होने की जानकारी मिली है। यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी देशों की तुलना में सबसे कम है। भारत और फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का दूसरा दिन। जोधपुर के आसमान में फ्लाइंग ऑपरेशन। राफेल उड़ा रहे वायुवीरों के हौसले और बुलंद। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में गोली मारो नारे के लिए एक बीजेपी नेता समेत 3 गिरफ्तार। हालांकि कुछ दिन पहले यही नारा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी लगाया था, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भारत की तारीफ कर निशाने पर आए पाकिस्तान के टीवी प्रेजेंटर सैयद इकराउल हसन। बता दें कि सैयद ने भारत के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के एक ट्वीट को रिट्वीट किया था, जिसके बाद से उनकी जमकर आलोचना होने लगी। भूटान मालदीव के बाद आज बांग्लादेश नेपाल भेजी जा रही कोरोना वैक्सीन की खेप। बता दें कि भारत ने बुधवार को कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज भूटान और 1 लाख डोज मालदीव भेजी है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बिना नाम लिए ट्वीट कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तारिक अनवर ने कहा अमेरिका को मिला सन की राष्ट्रपति से छुटकारा, भारत को कब मिलेगी इस बीमारी से निजात। यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत। सीएम योगी बोले दुर्घटनाओं पर पाया थोड़ा नियंत्रण। सड़क सुरक्षा का काम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का नहीं, इसमें सड़क से जुड़े हुए विभाग भी भागीदार है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर संसद की स्थायी समिति करेगी बैठक। नई पॉलिसी में बदलाव पर विचार संभव। बैठक में फेसबुक ट्विटर के अधिकारी होंगे शामिल। चिराग पासवान का नीतीश पर तंज। कहा एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, बावजूद इसके वो अपराधों को नहीं रोक पा रहे हैं। एक दिन की राहत के बाद कोरोना के नए मामलों में फिर उछाल। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए 15,223 नए मरीज, तो 151 लोगों ने गंवाई जान। प्रदेश भर के बड़े अस्पतालों में टीका कर्मियों की हड़ताल का साइड इफेक्ट। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में मरीजों की बड़ी दिक्कतें। ओपीडी से लेकर आईपीडी में सफाई, बिलिंग समेत अन्य कामकाज प्रभावित। जैसलमेर में आज से ऑपरेशन अलर्ट का आगाज। 21 जनवरी से 27 जनवरी तक चलेगा ऑपरेशन अलर्ट। बीएसएफ की चौकसी, ऐसी कि परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर। कोटा में जीएसटी टीम का छापा। रेलवे स्टेशन पर मारा छापा। बड़ी कर चोरी की आशंका, जिसके मद्देनजर ही रेलवे स्टेशन पर जीएसटी ने यह छापा मारा है। सिरोही के आबू रोड में शराब तस्करी के खिलाफ डीएसटी व सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कंटेनर में भरे अंग्रेजी शराब के 531 कार्टन बरामद। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब की ये खेप। उत्तर भारत में कोहरे की चादर। दिल्ली में 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। पंजाब और हरियाणा में धुंध और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित। तो पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री तक पहुंचा। टीम इंडिया को झटका। ऑलराउंडर जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। बता दें कि बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर के बाद ऑस्ट्रेलिया में सर्जरी कराई गई, लेकिन उन्हें ठीक होने में 6 सप्ताह का समय लगेगा। सुशांत सिंह राजपूत की आज बर्थ एनिवर्सरी है। सुशांत को गए 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें उनकी फिल्मों और सीरियल्स के जरिए उन्हें याद करते हैं। हालांकि उनकी मौत आज भी एक उलझी पहेली है।